सूरजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो हरे भरे खेतों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों और पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। यह जगह इतनी शांत थी कि सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाहट और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज ही वहां की सैर करवाती थी। इसी कस्बे में रहता था आरव, एक साधारण सा लड़का, मध्यम कद का, सांवली रंगत वाला और आंखों में एक ऐसी चमक जो शायद उसे भी नहीं पता थी। उसकी जिंदगी का हर फैसला, हर कदम लोगों की राय से बंधा हुआ था। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुशी से फूला न समाता, और अगर कोई उसे ताना मारता तो वह घंटों उदास रहता, सोचता कि उसमें क्या कमी रह गई। उसे लगता था कि लोगों का प्यार और सम्मान ही उसकी असली पहचान है। लेकिन यह कहानी उसकी उस लंबी और रोचक यात्रा की है जिसमें उसने लोगों को इग्नोर करना, खुद पर विश्वास करना और अकेले रहने की ताकत को समझा। एक ऐसी यात्रा जो मुश्किलों से भरी थी, लेकिन हर कदम पर उसे नया सबक सिखाती गई। आरव का सबसे करीबी दोस्त था विशाल। विशाल एक तेज तर्रार, बातूनी और थोड़ा साहसी लड़का था। जहां आरव शांत और संकोची था, वहीं विशाल हर जगह अपनी धाक जमाता था। उनकी दोस्ती की नींव बचपन में पड़ी थी। स्कूल के दिनों में दोनों एक साथ साइकिल चलाते, गर्मियों में नदी के ठंडे पानी में छलांग लगाते और सर्दियों की रातों में अलाव के पास बैठकर भूतों की कहानियां सुनाते। आरव को विशाल की हर बात में मजा आता था। उसे लगता था कि विशाल जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, विशाल का स्वभाव बदलने लगा। वह आरव को अपने साथ घुमाता, अपने छोटे मोटे काम करवाता, कभी दुकान से सामान लाने को कहता, कभी अपने घर का कोई काम निपटाने को बोलता। आरव को यह सब दोस्ती का हिस्सा लगता था। वह खुशी खुशी हर बात मानता, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मना किया तो विशाल नाराज हो जाएगा और यह दोस्ती टूट जाएगी। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी और सूरजपुर में धूप इतनी तेज थी कि सड़कें सुनसान हो गई थीं। हवा में गर्म लू चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां तक झुलस रही थीं। विशाल ने आरव को फोन किया। उसकी आवाज में हमेशा की तरह एक ठसक थी। यार, मेरे लिए बाजार से एक पैकेट सिगरेट ले आना, मुझे बहुत जरूरत है, अभी आजा। आरव को सिगरेट से सख्त नफरत थी। उसे उसकी गंध से चिढ़ थी और बाजार में सबके सामने उसे खरीदने में उसे झिझक होती थी। फिर भी उसने हाँ कह दी। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और धूप में पसीने से तरबतर बाजार पहुंचा। जब वह विशाल के घर पहुंचा तो विशाल ने पैकेट लेते हुए हंसकर कहा, अरे तू तो मेरा नौकर है यार, इतनी गर्मी में भी चला आया, वाह क्या दोस्ती है। यह सुनकर आरव का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में एक पल को गुस्सा चमका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, पलस्तर जगह जगह से उखड़ रहा था। छत पर एक पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, जो गर्मी से ज्यादा शोर दे रहा था। खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी और बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव के मन में सवाल घूम रहे थे। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि लोग मुझे इस तरह इस्तेमाल करते हैं? क्या मेरी अपनी कोई कीमत नहीं? क्या मेरी दोस्ती का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं दूसरों के लिए दौड़ता रहूं? उस रात उसने फैसला किया कि वह अब लोगों की बातों को इतना दिल से नहीं लेगा। लेकिन यह सिर्फ एक विचार था, इसे सच करना अभी बाकी था। अगले कुछ दिन आरव के लिए आसान नहीं थे। वह जब भी बाहर निकलता, लोग उसकी पुरानी आदतों पर हंसते। कस्बे का एक चाय वाला बंशी चाचा, जो अपनी दुकान पर हमेशा गपशप का केंद्र होता था, उसे देखते ही बोल पड़ता, अरे ये विशाल का चमचा आ गया, आज क्या काम करने जा रहा है? आसपास बैठे लोग ठहाके लगाने लगते। पहले तो आरव को गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि वह सबको जवाब दे, बंशी चाचा को कहे कि वह अपनी चाय बेचने पर ध्यान दे। लेकिन फिर उसने सोचा, इनकी हंसी से मेरा क्या बिगड़ जाएगा? ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? इससे मेरी जिंदगी नहीं चलती। उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और चुपचाप आगे बढ़ गया। ये छोटा सा पल था, लेकिन आरव के लिए एक बड़ी जीत। उसने पहली बार लोगों को इग्नोर करना सीखा। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन बाजार में उसकी पुरानी स्कूल की सहपाठी राधा मिली।
राधा ने हंसते हुए कहा, अरे आरव, तू तो अब भी वही डरपोक लड़का है ना, कुछ बदला ही नहीं। पहले की तरह आरव को बुरा लगता, वह सोच में डूब जाता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, शायद। फिर अपनी राह चल दिया। राधा हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि आरव कुछ सफाई देगा, लेकिन उसकी चुप्पी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे यह आरव की आदत बन गई। कोई ताना मारता तो वह सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। स्कूल के पुराने दोस्त उसे बोरिंग कहते तो वह हल्का सा हंसकर अपनी राह चल देता। यह आसान नहीं था। कई बार उसे लगता कि वह गलत कर रहा है, कि लोग उसे अहंकारी समझेंगे। कई रातें वह सोच में डूबा रहता कि क्या वह सही रास्ते पर है। लेकिन हर बार जब वह इग्नोर करता, उसे एक अजीब सी आजादी का एहसास होता। वह समझ गया कि लोगों की राय एक जाल है, अगर आप उसमें फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल सकते। यह सबक उसके लिए एक नई शुरुआत थी। एक दिन आरव सूरजपुर के पुराने बाजार में घूम रहा था। वहां उसे एक किताबों की दुकान दिखी। यह दुकान इतनी पुरानी थी कि उसकी लकड़ी की अलमारियां धूल से भरी थीं और किताबों की महक हवा में तैर रही थी। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक लटकती थी और आंखों में चश्मा चढ़ा था, ने उसे देखकर कहा, क्या चाहिए बेटा? बस कुछ देख रहा हूं। बूढ़े ने एक पुरानी डायरी निकाली और उसे थमाते हुए कहा, लिखता है कुछ? आरव ने जवाब दिया, पहले लिखता था, अब नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, लिखना शुरू कर दे। जो दिल में है उसे कागज पर उतार। दुनिया को मत देख, दुनिया बदलती रहती है, पर जो तू लिखेगा वो हमेशा रहेगा। उस रात आरव ने डायरी खोली। उसे बचपन याद आया। वह तब कहानियां लिखता था, जंगल में खोए राजकुमार की, नदी में रहने वाली जलपरी की और पहाड़ों पर उड़ने वाले परिंदों की। उसकी माँ उसे सुनती और कहती, आरव, तू बड़ा लेखक बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लोगों के तानों ने उसे रोक दिया। लिखने से क्या होगा? नौकरी करो, कुछ बनो, कहानियों से पेट नहीं भरता। यह सुन सुनकर उसने अपने सपनों को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया था। लेकिन अब उस डायरी को हाथ में लेकर उसने सोचा, क्यों ना एक बार फिर कोशिश करूं? अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसने लिखना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखी। एक लड़के की कहानी जो अपने गांव से भागकर शहर पहुंचता है। अगले दिन उसने उसे पूरा किया। फिर एक कविता लिखी जो बारिश की बूंदों और टूटी छत के बारे में थी। हर रात वह लिखता और हर सुबह अपनी लिखी बातों को पढ़कर मुस्कुराता। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होने लगा। उसने अपनी एक कहानी, नदी का रहस्य, को स्थानीय अखबार में भेजा। ये कहानी एक ऐसी नदी के बारे में थी जो दिन में शांत रहती थी, लेकिन रात में अपने भीतर छिपे रहस्यों को खोलती थी। 2 हफ्ते बाद जब अखबार छपा तो उसकी कहानी पहले पन्ने पर थी। कस्बे के लोग हैरान थे। ये आरव वही है ना जो विशाल के पीछे पीछे घूमता था? लोगों ने उसकी तारीफ शुरू की। बंशी चाचा ने चाय की दुकान पर कहा, कमाल का लिखा है आरव ने। राधा ने उसे देखकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुझमें इतना टैलेंट है। पहले की तरह आरव खुश तो हुआ, लेकिन इस बार उसने इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की तारीफ में नहीं, अपनी मेहनत में है। उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। लेकिन जिंदगी ने आरव को एक और इम्तिहान में डाला। विशाल और कुछ पुराने दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक शाम जब वह नदी किनारे बैठा लिख रहा था, विशाल अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। सूरज डूब रहा था और नदी का पानी सुनहरा हो रहा था। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे ये देखो, हमारा लेखक साहब। अब तो ये इतना बड़ा हो गया कि हमारे साथ वक्त नहीं बिताता। उसके दोस्त ठहाके लगाने लगे। आरव ने उनकी तरफ देखा। एक पल को उसे पुराना डर महसूस हुआ कि कहीं वह फिर से अकेला न पड़ जाए। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे इनके साथ रहने की जरूरत ही क्या है? ये मेरे सपनों का हिस्सा नहीं है। उसने अपना सामान समेटा और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन से उसने अकेले रहना शुरू किया। वह सुबह सुबह जंगल में टहलने जाता, जहां पेड़ों की छांव और चिड़ियों की चहचहाहट उसे सुकून देती। शाम को नदी किनारे बैठकर लिखता और रात को चांदनी में अपनी कहानियां पढ़ता। पहले अकेलापन उसे डराता था। उसे लगता था कि बिना दोस्तों के जिंदगी अधूरी है। लेकिन अब वह समझ गया कि
अकेले रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह उसे अपने विचारों से जोड़ता था, उसे आजादी देता था। वह अब अपने साथ खुश था। कुछ महीनों बाद सूरजपुर में एक साहित्यिक उत्सव का आयोजन हुआ। कस्बे के स्कूल में एक बड़ा मंच सजा था। रंग बिरंगे झंडों से सजावट की गई थी और दूर दूर से लेखक, कवि और कलाकार आए थे। आरव ने अपनी कहानी नदी का रहस्य को पढ़ने के लिए नाम लिखवाया। उस दिन वह थोड़ा नर्वस था। मंच पर जाने से पहले उसने अपनी डायरी को छुआ, जैसे कोई ताकत मांग रहा हो। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह मंच पर चढ़ा। उसने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज में एक जादू था और शब्दों में एक गहराई। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जब उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी और नदी चुपचाप बहती रही अपने रहस्यों को सीने में छिपाए, तो सभागार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस भीड़ में विशाल भी था। वह चुपचाप पीछे खड़ा देख रहा था। उत्सव के बाद वह आरव के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यार, तूने तो कमाल कर दिया, उसने कहा। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। मैंने सोचा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू तो मुझसे कहीं आगे निकल गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं विशाल, मैंने सीख लिया कि अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। तूने मुझे अनजाने में बहुत कुछ सिखाया। उस दिन से आरव की जिंदगी बदल गई। वह सूरजपुर का एक जाना माना लेखक बन गया। उसकी कहानियां दूर दूर तक छपने लगी और लोग उसे सम्मान से देखने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अब लोगों की राय पर निर्भर नहीं था। उसने लोगों को इग्नोर करना सीख लिया था। न उनकी तारीफ उसके सिर चढ़ती, न उनकी आलोचना उसे तोड़ती। उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था, अपनी काबिलियत को पहचाना और उसे निखारा। और सबसे जरूरी, उसने अकेले रहने की ताकत को समझ लिया था। वह अब अपने साथ खुश था। उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। आरव की कहानी सूरजपुर में हर किसी के लिए मिसाल बन गई। बच्चे उसे सुनते, बड़े उससे प्रेरणा लेते। वह एक सबक था कि असली खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर छिपी होती है, और जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी की हर जंग जीत सकता है। अगला अध्याय। इस अध्याय में लोगों के इग्नोर करने के 10 बेहतरीन फायदे के बारे में जानकारी देंगे, तो बने रहिए। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी और अच्छी कहानी लाने में मोटिवेशन मिलती है। पहला फायदा, हर एक इंसान की राय को महत्व देना अपने सपनों को भीड़ में गुम कर देना है। लोगों को इग्नोर करना सीखो, वरना उनकी बातें तुम्हारे हौसले को चुप करा देंगी। दुनिया में हर किसी के पास बोलने का अधिकार है, पर हर आवाज तुम्हारे लिए नहीं होती। अगर तुम हर एक की बात को गंभीरता से लेने लगो तो तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारे अपने सपने धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। जो लोग खुद किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे होते, वो दूसरों को भी भटकाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने हौसलों को बचाने के लिए, अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि तुम गैर जरूरी बातों को इग्नोर करना सीखो। तुम्हारा सपना तुम्हारा है, उसे तुम ही सबसे बेहतर समझ सकते हो। दूसरा, तुम कौन हो ये दुनिया तय नहीं करेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास करेगा। आलोचकों को जवाब मत दो, उन्हें अपनी सफलता की चुप्पी से इग्नोर कर दो। लोग तुम्हें सीमाओं में बांधना चाहते हैं, उनके बनाए हुए फ्रेम में, पर सच्ची पहचान तुम्हारी अंदर की आवाज तय करती है। वो आत्मविश्वास जो कहता है मैं कर सकता हूं। जब आलोचना हो तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन चुप रहकर आगे बढ़ना और सफलता से जवाब देना यही असली जीत है। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचते हो तो वही आलोचक तालियां बजाने लगते हैं। इसलिए समय बर्बाद मत करो, काम करो, खुद पर भरोसा करो और दुनिया को इग्नोर कर दो। तीसरा, जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं उन्हें वहीं पीछे छोड़ दो। आगे बढ़ने वालों को पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत नहीं होती। तुम जब भी कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की सोचते हो, कुछ लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं। ये उनका तरीका है तुम्हें रोकने का, ताकि तुम भी उनके जैसे बन जाओ। पर ध्यान दो, जो लोग पीछे बातें कर रहे हैं वो खुद कभी आगे नहीं बढ़े। उन्हें वहीं रहने दो, तुम आगे चलो, क्योंकि मंजिल उनकी नहीं होती जो भीड़ की आवाज में उलझे रहते हैं, बल्कि उनकी होती है जो अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। याद रखो,
पीछे देखने वाले गिर जाते हैं, आगे देखने वाले इतिहास रचते हैं। चौथा, जिन्हें तुम्हारी उड़ान से जलन है उन्हें मत समझाओ, बस उड़ो इतना ऊंचा कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच ही न सके। दुनिया को तुम्हारी ऊंचाई से दिक्कत नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि तुम बिना उनकी मदद के उड़ रहे हो। लोग तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारी मेहनत पर तंज कसेंगे, पर तुम्हारा जवाब सिर्फ एक होना चाहिए और वो है सफलता। जब तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि उनकी नफरत की आवाज भी तुम्हें सुनाई न दे, तब तुम जानोगे कि इग्नोर करने की ताकत कितनी महान होती है। पांचवा, हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझो, ये अनमोल है। इसलिए व्यर्थ की बातों को इग्नोर करना सीखो। हर व्यक्ति की समझ का स्तर अलग होता है। अगर तुम हर किसी से ये अपेक्षा रखो कि वे तुम्हें समझे, तो तुम हर दिन निराश होगे। जीवन की असली कला यह है कि तुम खुद को पूरी तरह जानो और स्वीकार करो। जब आत्मबोध जागता है, तब बाहर की बातें तुम्हारे आत्मसम्मान को छू भी नहीं पाती। जो बातें तुम्हें नहीं बढ़ा रही, उन्हें इग्नोर करो। तुम खुद में संपूर्ण हो, यही सच्ची स्वतंत्रता है। छठा, जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो, तो शोर अपने आप शांत हो जाता है। शोर करने वालों को मत देखो, तुम उस सन्नाटे के मुसाफिर हो जहां इतिहास लिखा जाता है। तुम्हारे चारों ओर कितना भी शोर हो, अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, तो वह शोर सिर्फ पृष्ठभूमि में रह जाएगा। तुम एक साधक हो जो अपनी तपस्या में लीन है। बाहरी शोर तुम्हें तभी भटकाता है जब तुम्हारा मन कमजोर होता है, पर जब मन एकाग्र होता है तो दुनिया की आवाज खो जाती है। महानता उसी मौन में जन्म लेती है जहां ध्यान, धैर्य और दिशा एक साथ चलते हैं। सातवां, लोगों की सोच सीमित है, तुम्हारा सपना नहीं। उन्हें इग्नोर करो जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, क्योंकि वो खुद कभी नहीं कर पाए। लोग अक्सर तुम्हें तुम्हारे सपनों से रोकते हैं, क्योंकि वो खुद अपने सपनों से हार चुके होते हैं। जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो वो असल में अपनी हार तुम्हारे शब्दों में बयां कर रहा होता है। तुम उनके अनुभवों के कैदी मत बनो। तुम्हारे सपने बड़े हैं, ऊंचे हैं, और उन्हें पंख देने वाला सिर्फ तुम हो सकते हो। इसलिए सीमित सोच वालों को इग्नोर करो और असीमित आकाश की ओर उड़ान भरो। आठवां, दुनिया तब तक तुम्हें नकारेगी जब तक तुम उसे साबित नहीं कर देते कि तुम अनमोल हो। जवाब मत दो, सिर्फ कर्म से बोलो। कभी कभी तुम्हारे अपनों को भी तुम पर भरोसा नहीं होता। ये दुनिया का स्वभाव है। लोग तभी विश्वास करते हैं जब तुम्हारे पास दिखाने लायक कुछ हो। इसलिए हर आलोचना का उत्तर मत दो, हर ताना मत सुनो। अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी सफलता खुद चिल्लाकर कहे, देखो यही है असली जवाब, शब्दों से नहीं, कर्म से बोलने वालों की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। 9वां, अगर तुम्हें हर किसी को खुश करना है, तो तैयार रहो हर वक्त दुखी रहने के लिए। सीखो लोगों को इग्नोर करना ताकि तुम खुद को पा सको। हर किसी को खुश करने की कोशिश सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद को देते हो। यह असंभव है कि सब तुमसे संतुष्ट रहे। किसी को तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगेगा, किसी को तुम्हारा रहन सहन, किसी को तुम्हारा बोलना। अगर तुम हर किसी के हिसाब से खुद को बदलते रहोगे, तो अंत में तुम खुद ही खो जाओगे। इसलिए खुद के प्रति सच्चे रहो और उन लोगों को इग्नोर करना सीखो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करते हैं। 10वां, तुम्हारे रास्ते में जो लोग पत्थर फेंकते हैं, उन्हें इग्नोर करके उन्हीं पत्थरों से अपनी मंजिल तक सीढ़ियां बना लो। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, कोई तुम्हें गलत साबित करेगा। हर पत्थर जो तुम्हारे रास्ते में फेंका जाएगा, वो या तो तुम्हें रोक सकता है या तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। तुम उन्हें इग्नोर करो और उन्हीं पत्थरों को अपनी सीढ़ियां बना लो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को पाठ बनाकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नीचे दिए गए वीडियो के अंतिम हिस्से की स्क्रिप्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब करने की सुंदर, प्रभावशाली और भावनात्मक शैली में रिक्वेस्ट करती है। यह अंत दर्शकों के दिल में जुड़ाव भी बनाएगा। दोस्तों,
जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हर जवाब दिया जाए। कभी कभी चुप रहकर, मुस्कुराकर और इग्नोर करके भी बहुत कुछ जीता जा सकता है। अगर आपको ये बातें थोड़ी भी प्रेरणा दे सकी तो अपने अंदर के उस योद्धा को सलाम कीजिए जो हर दिन लड़ रहा है, चुपचाप, मजबूत होकर। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई भरी कहानियां, सोच को झकझोर देने वाले विचार और आत्मा को छू लेने वाली प्रेरणा लगातार मिलती रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये उन सभी के लिए है जो भीड़ से अलग चलना चाहते हैं, जो शांति में शक्ति ढूंढते हैं और जो जीवन को गहराई से जीना सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा उत्तर।